बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि मैंने एक जजमेंट पढ़ी, उसी के वाले से थोड़ा सा आपको गुजारिशात कर देता हूँ। जजमेंट ये थी कि एक औरत जनाब फौत हो गई तो उसकी काफ़ी सारा सामान जहेज था, ढेर सारा। फौत हो गई तो उसकी सिस्टर ने एक केस दायर कर दिया फैमिली कोर्ट में। उसने कहा देखें फौत हो गई, वैसे शरई एतबार से उस औरत ने कोई गलत बात नहीं की थी। उसने कहा कि मेरी बहन फौत हो गई है, उसके मिल्कियत में इतना सारा सामान जहेज था तो मुझे भी उसमें से आधा दिलाया जाए क्योंकि वारसान में मैं भी शामिल हूँ। अब फैमिली कोर्ट ने जनाब केस उसका खारिज कर दिया कि नहीं जी नहीं बनता आपका केस। अपील की, वो भी खारिज। हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल की तो उसमें भी जज साहब ने किया और उसमें फिर जज साहब ने ये मिस्टर जस्टिस फैसल जमान साहब हैं, उनकी ये जजमेंट मैं पढ़ रहा था तो वो ये डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि फैमिली कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस आप दायर कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस आप दायर नहीं कर सकते। औरत है, सामान जहेज बज़ाहिर हम रोज़ाना फाइल करते हैं केसेस सामान जहेज के। फैमिली कोर्ट का मकसद ये होता है, बनाई किस पर्पज़ के लिए गई है। फैमिली कोर्ट का मकसद होता है स्पाउस, दो मियाँ बीवी जो होते हैं ना, जब इनकी शादी होती है ना, शादी के नतीजे में जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए फैमिली कोर्ट के जल्दी जल्दी फैमिली के मैटर्स इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप उसमें शेड्यूल मुलाजा फरमाएं फैमिली कोर्ट एक्ट में तो शेड्यूल दे दिया गया। शेड्यूल के अंदर वाज़े तौर पे पार्ट 1 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से किस नेचर के केसेस जो है फैमिली कोर्ट सुनेगी। उसके अंदर जनाब खुला का केस होगा, तनसीखे निकाह का केस होगा, तो जनाब मेंटेनेंस का केस होगा, फलां, ये छोटे छोटे केसेस जो हैं तो लिस्ट एक दे दी गई। ये डिस्प्यूट जो हैं इनको लेके फैमिली कोर्ट जल्दी जल्दी मियाँ बीवी के मामलात को रिजॉल्व कर देगा। या एक तो स्पाउसेस के होंगे, मैरिज से रिलेटेड होंगे, या फिर आपके फैमिली डिस्प्यूट ऐसे होंगे आउटकम ऑफ मैरिज हो कि आपकी शादी की वजह से उनका रिलेशन होगा, ऐसे मामलात उनको एड्रेस किया जाएगा। वो लिस्ट दे दी। अब इस केस के अंदर जो मैंने शुरू में अर्ज किया है, वो बहन कह रही थी कि मेरी बहन फौत हो गई है, उसका इतना सारा सामान जहेज है तो मैं उसके वारसान में हूँ तो विरासत के एतबार से मुझे मिलना चाहिए। जज साहब का कहना यह था कि देखिए विरासत फैमिली कोर्ट का अगर आप शेड्यूल मुलाजा फरमाती हैं तो शेड्यूल के अंदर तो कहीं फैमिली कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि फैमिली कोर्ट जनाब विरासत के मामला भी तय करेगी कि कौन वारस बनता है, कौन वारस नहीं बनता, किस वारस का कितना शेयर है। तो ये फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर आप समझती हैं कि आपको वारस डिक्लेयर किया जाए, डिक्लेरेशन का सूट कोई फाइल करेंगे, मुझे वारस डिक्लेयर किया जाए, मुझे इतना सामान जहेज उसमें से हिस्सा दिया जाए, दैट इज समथिंग एल्स। फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, फैमिली कोर्ट बनी इसलिए है कि ये जल्दी डिस्पोज ऑफ मैटर्स को करे और फैमिली से रिलेटेड ही इश्यूज को रिजॉल्व करे। अब आपको पता है इस चीज़ का कि फैमिली कोर्ट के अंदर अगर हम केस फाइल करते हैं तो फैमिली कोर्ट को ये आज़ादी है कि उनके ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं, स्ट्रिक्टो सेंसो आप अगर कहें ना तो सीपीसी उनके ऊपर अप्लाई नहीं करती। कानून शहादत ऑर्डर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रिक्टो सेंसो अप्लाई नहीं करता। तो वो रिलैक्सेशंस क्यों, और विद इन उन्होंने कहा जनाब 6 माह के अंदर अंदर फैसला कर दो। तो ये सारी चीज़ें क्यों फैमिली कोर्ट को दी गई, इसलिए ताकि केसेस का फैसला जल्दी निपटा दिया जाए, जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। अब फ्यूचर में भी कभी आप देखें, लेकिन इसमें मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कहें कि जनाब औरत जब फौत हो जाती है, उसका सामान जहेज है, तो औरत फौत हुई है तो अब वो शोहर के पास ही रहेगा, वो निकल ही नहीं सकता। अब देखिए पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की, उनको जनाब 2 करोड़ रुपये का सामान जहेज दे दिया। बच्ची फौत हो गई है 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद। अब 2 करोड़ का सामान क्या अब शोहर के पास ही रहेगा, ये वापस नहीं लेंगे। इनको तो होगा कि इतने पैसे लगाए हमने अपनी बच्ची को दिया था और बच्ची नहीं रही तो अब सामान तो वापस बनता है ना, इनको दिया जाए। तो यहाँ आंसर है यस, दे कैन क्लेम कि बच्ची के पेरेंट्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि हमें सामान जहेज वापस दिया जाए। क्यों? वो इस बेसिस पे नहीं कर रहे होते कि बच्ची फौत हो गई, बच्ची का सामान था तो वो हमें दिया जाए क्योंकि हम उसके वारिस बनते हैं। नहीं, वो इस बेसिस के ऊपर क्लेम करेंगे अगर पेरेंट्स करेंगे कि ये सामान जहेज मैंने बनाया है, मेरा है, मैंने अपनी बच्ची को दिया हुआ है। बच्ची नहीं रही तो वो ज़ाहिर जो बाय करता है, जिसने ख़रीदा, जिसने दिया, तो वो एंटाइटल्ड है, वो सामान जहेज का दावा कर सकता है।
इट डजंट मीन कि बच्ची फौत हो जाए तो उसका सामान जो है शोहर की मिल्कियत हो जाता है, उसका हक हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो बल्कि दूसरी चीज़, इस जो हम डिस्कस कर रहे थे, बहन ने भी अगर कहा ना, शरई एतबार से अगर देखा जाए तो जनाब, जब सामान जहेज़, इवन के एक पेंसिल भी है ना किसी की, जब वो फौत होता है तो वो विरासत बनती है, और विरासत में जो जिसका शेयर बनता है, शोहर का भी उसमें हिस्सा है, उसके जनाब शोहर के अलावा फिर ज़ाहिर सारा शोहर को तो नहीं मिलता ना, उसमें कैटेगरीज हैं, औलाद है नहीं है, तो जो शोहर का बनता है शोहर को मिलेगा, जो बाकी बचेगा वो पीछे जाएगा, उसके पेरेंट्स को, दीगर को, जिसका जितना शेयर बनता है। शरई एतबार से दुरुस्त है बात कि वो बीबी का कुछ ना कुछ बनता था, लेकिन कानून ये कहता है कि नहीं, कानून ने ये नहीं कहा कि उस बीबी का शेयर नहीं बनता था। ये जो जजमेंट हमने डिस्कस की, ये कह रहे थे कि फैमिली कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि ये डिसाइड करे कि जनाब ये वरासत है तो कितना शेयर है, वरासत के मामलात को नहीं डील करती। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि वरासत है, इसमें आपका शेयर है, तो आप सिविल कोर्ट से रजू करें। तो दूसरी चीज़ जो मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, बच्ची फौत हो जाए, उसकी शादी की है, बच्ची फौत हो जाए, उसका सामान पड़ा हुआ उधर, तो पेरेंट्स तो फैमिली कोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट में भी दावा दायर कर सकते हैं कि अगर सीधे हाथ वो नहीं देते सामान वापस, तो आप दावा करें फैमिली कोर्ट में कि ये सामान जो हमें वापस दिलाया जाए, क्योंकि मैंने दिया अपनी बेटी को, बेटी फौत हो गई है, अब मेरा हक बनता है मुझे वापस दिलाया जाए। तो फैमिली कोर्ट भी, अगर पेरेंट्स दावा करेंगे तो फैमिली कोर्ट भी एंटरटेन कर लेगी। तो उम्मीद है आज आपने मुख्तसर सा हमारी फैमिली कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, फैमिली कोर्ट्स किन किन केसेस को सुन सकती हैं और कहाँ पे टेक्निकलिटीज़ अराइज हों तो फैमिली कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर देती है कि हम नहीं सुनते। इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए अपने हमारे साथ रहें। चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियोज़ अच्छी लगे इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।